Hello, dear students. A very good morning to all of you. My name is Ramesh Mishra, and welcome to Vigyan Shala classes. Today, we are going to discuss a very important concept of mathematics, that is coordinate geometry. मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि इस टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है, तो सपोज दो पर्सन्स थे, एक का नाम था राजू और एक का नाम था साहिल। दो स्टूडेंट्स थे, दोनों का नाम था, एक का नाम था राजू, एक का नाम था साहिल। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर दो स्टूडेंट हो तो टीचर भी होंगे, जैसे मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, सपोज ये मेरे दो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक दिन मैं कुछ पढ़ा रहा था तो मैंने उन लोगों से पूछा कि बताओ राजू, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ये आप जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो कहाँ पे लाई करता है, यानी कि ये इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट। राजू ने जवाब दिया, सर ये पॉइंट आपने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है, इस बोर्ड के ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ आपने ड्रॉ किया है। तो साहिल ने जवाब दिया कि सर राजू का आंसर गलत है, समहाउ गलत है, मतलब एग्जैक्ट गलत नहीं लेकिन कुछ मायनों में गलत है। राजू ने आपको ये नहीं बताया कि ये पॉइंट जो है इस बोर्ड के टॉप में तो है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पॉइंट है इस बोर्ड के राइट की तरफ है, थोड़ा सा शिफ्टेड है। देखिए जरा आप ध्यान से इस पॉइंट के लोकेशन को, अगर आप इस पूरे बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको टॉप की तरफ लगेगा और समहाउ ये पॉइंट आपके बीचों बीच नहीं है, ये थोड़ा सा राइट साइड में सिचुएटेड है। तो साहिल का आंसर था कि सर ये जो पॉइंट है वो टॉप साइड पे है और वो थोड़ा सा राइट की तरफ सिचुएटेड है। राजू ने बोला था टॉप की तरफ, साहिल ने उसमें ऐड कर दिया टॉप एंड राइट की तरफ। टीचर इन दोनों के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए। टीचर ने कहा कि ये पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करूँ और मैं बोलूँ कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये भी तो टॉप और राइट की तरफ लाई करता है। इसका मतलब इस दो पॉइंट में कंफ्यूजन हो गया कि अगर किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो 3D हो, डजंट मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होता है। सपोज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, एट द सेम टाइम कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, तो मेरा पोजीशन और इसका पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, एंड सपोज थर्ड पर्सन यहाँ खड़ा है, उसका पोजीशन भी अलग है। यानी कि इन रियल लाइफ सिचुएशंस और इन मैथमेटिक्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम नहीं हो सकता, वो अलग अलग होता है। तो इस केस में भी साहिल का आंसर टॉप एंड राइट, इस केस में भी साहिल का आंसर टॉप एंड राइट, तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। तो मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए हमें किसी भी फिगर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं। ठीक है, और जैसे ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे हमारे लिए उस पॉइंट को लोकेट करना इजी हो जाएगा। सपोज मैं आपको बताऊं इसका परफेक्ट एग्जांपल, हम लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि अर्थ राउंड है और किसी भी कंट्री का लोकेशन पता करते हैं, उसके लिए क्या मेरे लिए अगर सिर्फ अर्थ की बात करूं और मैं बोलूं कि किसी भी कंट्री का प्रिसाइज लोकेशन आप ड्रॉ करके दिखाओ या उसका लोकेशन बता के दिखाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, थोड़ा सा राइट की तरफ है, यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि अर्थ को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिस तरह से ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको लैटिट्यूड्स बोला जाता है। अभी भी कंफ्यूजन है, ये पॉइंट इस लैटिट्यूड में लाई करता है लेकिन यहाँ भी तो पॉइंट लाई करता है इस लैटिट्यूड में, यहाँ भी लाई करता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस तरह से हम लोग कुछ वर्टिकल लाइंस भी खींचते हैं। अब मेरे लिए बोलना इजी होगा कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में भी ठीक ऐसा ही होता है कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन को ड्रॉ करने के लिए हम उस फिगर को, उस ऑब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उस पॉइंट का लोकेशन ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस फिगर को या इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 लाइन खींच के। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये लाइन एक्सटेंड हुए जा रहा है, ये इधर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये टॉप की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये इसकी तरफ एक्सटेंड हो रहा है और ये बॉटम की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस।
and the point where this x-axis and y-axis meet is known as origin. ओके, origin. मैथमेटिक्स में हम पहले से जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के राइट की तरफ बढ़ने पे वैल्यू पॉजिटिव की तरफ होती जाती है, बढ़ती जाती है वैल्यू। अगर ये पोजीशन 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 सो ऑन। यानी कि कोई भी नंबर राइट की तरफ बढ़ने पे वैल्यू इंक्रीज होती है। इन द सेम वे इफ वी गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड द वैल्यू विल डिक्रीज, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and so on. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on. In the same way, if we go towards upwards, then +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11. In the same way, if we go towards the bottom, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Okay, this is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. x, पॉजिटिव x को ऐसे डिनोट किया जाता है, नेगेटिव x को x डैश से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव y को y से डिनोट किया जाता है और नेगेटिव y को y डैश से डिनोट किया जाता है। x एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा। The x-axis is also called abscissa, and this y-axis is also known as, this is y-axis. Its other name is ordinate. Okay? तो अब तक हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट बैठा है या सिचुएटेड है, उसको पहले हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, इस प्लेन बोर्ड को, इस प्लेन फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लाइन खींचा हॉरिजॉन्टली, एक लाइन खींचा वर्टिकली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जहां पे ये मीट करते हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन के राइट की तरफ जाने से वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की तरफ जाने से वैल्यू नेगेटिव होती है, टॉप की तरफ जाने से वैल्यू पॉजिटिव होती है, बॉटम की तरफ जाने से वैल्यू नेगेटिव होती है। अब सडनली आपके दिमाग में हिट किया कि सर मुझे इस पॉइंट का लोकेशन पता चल गया है। आपने जैसे ही ये फिगर ड्रॉ किया, मुझे इस पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। ये पॉइंट सर, ये जो आपने पहले ड्रॉ किया था, ये पॉइंट आपका इस ऑरिजिन से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप राइट की तरफ है और 1 स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 14 स्टेप ऊपर की तरफ है। यानी कि ये जो पॉइंट है वो 4 स्टेप ऑरिजिन से इधर है, राइट की तरफ है, और 14 स्टेप ऊपर की तरफ है। यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन मैं बोलूंगा 4,14, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस ऑरिजिन से 4 स्टेप इधर और 14 स्टेप ऊपर की तरफ है। सिमिलरली इस पॉइंट का लोकेशन आप बता दो, इस पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये भी 4 स्टेप राइट की तरफ है एंड 13 स्टेप ऊपर की तरफ है। आपका लोकेशन आपने एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट कर दिया है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन प्लॉट करने के लिए पहले उस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर जहां पे ये 2 एक्सिस मीट करते हैं उसको ऑरिजिन बोलते हैं। एंड इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कितना राइट या कितना लेफ्ट की तरफ है, कितना टॉप या कितना बॉटम की तरफ है, उसके रेस्पेक्ट में हम उसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं और उसका एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का लोकेशन आप मुझे बताएंगे कितना है। आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट का लोकेशन आप बताइए कितना होगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप राइट की तरफ है। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 7.5 स्टेप। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूँ, ये है 5 स्टेप राइट की तरफ एंड 7.5 स्टेप्स ऊपर की तरफ। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो दिखाता है एक्स कोऑर्डिनेट को और दूसरा वाला पॉइंट दिखाता है, वो दिखाता है वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी ये पॉइंट का लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम पे हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको।
इस सिस्टम में हम किसी भी रियल नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सिस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस जो है वो एक्सिस का प्लूरल वर्ड है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, तो दो एक्सिस मिलके प्लूरल फॉर्म हो गया एक्सिस। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, एंड द होल प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ओके, द फर्स्ट पॉइंट tells us the x coordinate and the second point tells us the y coordinate, and this is known as ordered pair. This is known as ordered pair. तो जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, और फिर उस पॉइंट का लोकेशन हमको पता चल जाता है, और हर एक पॉइंट का नाम दिया जाता है। ये है पॉइंट A, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने B दे दिया, इस पॉइंट का नाम C दे दिया। किसी भी पॉइंट का, किसी भी हर एक पॉइंट का अलग अलग लोकेशन होता है। ये अलग पॉइंट है, 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 सबका लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट्स का अपना अपना लोकेशन होता है, ठीक है। तो लोकेशन यानी किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, और हमारे लिए टॉपिक यूजफुल हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बुक्स में प्लॉट्स करने के लिए पॉइंट मिलता है, कुछ पॉइंट हमें प्लॉट करके दिखाइए। तो चलिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाओ आप। आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है ए, आपको पॉइंट प्लॉट करना है बी, आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है सी। इन तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। ए का ए पॉइंट है कोई, उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 2,3। अब इसका हम आराम से लोकेशन निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो पहले ये जो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, इसमें पहला एलिमेंट x को दिखाता है, दूसरा y को दिखाता है। तो ये रहा पहला 2, तो हमको ओरिजिन पे जाना है, और पहला दिखाता है x, यानी कि वो किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। तो हमको 2 पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि हमको राइट की तरफ जाना है। कितना स्टेप? 2 स्टेप, एक स्टेप 2 स्टेप। चलो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ये दिखाता है y एक्सिस को, यानी कि हम कितना अप या डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यानी कि प्लस को दिखा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। ये रहा 2, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये रहा हमारा पोजीशन। तो ये रहा आपका पोजीशन एग्जैक्ट, ये रहा आपका 2,3, और ये रहा आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए हमारा प्लॉट हो चुका है। अब बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। इसका हमको ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 4,5, यानी कि दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट इज 4 स्टेप टुवर्ड्स द राइट एंड 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द अप। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, this point. This is point B and the coordinates of B is 4,5. नेक्स्ट हमको प्लॉट करना है सी को। तो सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3, -5। तो चलिए -3 यानी कि ये x को दिखाता है, तो हम लोग को नेगेटिव बोला गया, यानी कि नेगेटिव तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप -3 पहुंच गए। अब हमको 5 स्टेप माइनस की तरफ जाना है, यानी कि नीचे जाना है। तो -3, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, यानी कि ये पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 स्टेप लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप बॉटम की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट सी है, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? -3, -5। तो हम किसी भी पॉइंट का अब एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिस्टम आसान हो गया हमारे लिए। जैसे ही मैंने किसी भी फिगर को, किसी प्लेन फिगर को, चाहे वो 1D हो 2D हो 3D हो, 1D में खाली 1D का कोई बात नहीं है, कोई भी प्लेन फिगर हो, ठीक है। तो प्लेन फिगर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और हम आराम से इसका पोजीशन निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 4 प्लेस आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हमने पूरे प्लेन फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस 4 पार्ट में से पहला पार्ट है ये क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए पॉइंट A, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, B के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी कि जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका साइन कन्वेंशन हमेशा प्लस प्लस होगा, यानी कि x भी उसका पॉजिटिव होगा, y भी उसका पॉजिटिव होगा।
if some point lies in second quadrant then the sign will be minus comma plus, दैट इज इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव की तरफ होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। एग्जांपल देखिए, सपोज मुझे प्लॉट करना है कोई पॉइंट E और उसका कोऑर्डिनेट से -4,5, तो आप कहाँ प्लॉट करोगे? तो -4 की तरफ जाना है मुझे, यानी कि ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाना है 4 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 चले गए -4 पे, अब जाना है 5 स्टेप, 5 पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि y की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है 5, तो ये रहा 5, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, यानी कि पोजीशन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट E और इसका कोऑर्डिनेट है -4,5। तो आपने क्या देखा कि इसका x क्या है, नेगेटिव है, और इसका y क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किस में लाई किया, सेकंड में लाई किया, ये रहा सेकंड कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने साइन यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस और प्लस लिखा है। सिमिलरली आप थर्ड का भी आराम से निकाल सकते हैं कि जो भी पॉइंट इस थर्ड में लाई करेगा उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो जो भी पॉइंट थर्ड में लाई करता है उसका साइन कन्वेंशन होता है x नेगेटिव की तरफ जाता है और y भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका होगा माइनस, यानी कि इधर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले x पॉजिटिव की तरफ जाता है फिर y नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका जो साइन होगा वो माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा और y माइनस होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस एंड माइनस। आप इसको बिना याद किए हुए आप इसको डायरेक्टली आराम से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एक नेगेटिव रहा एक पॉजिटिव रहा, तो आप खुद दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पे x नेगेटिव की तरफ है y पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि सेकंड में ही आएगा। जब दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव दिया रहे इसका मतलब आपको हिट करना चाहिए दिमाग में कि x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी कि थर्ड में आना चाहिए, और माइनस प्लस माइनस दिया रहे तो आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, यानी कि प्लस माइनस कोऑर्डिनेट्स इसमें लाई करेगा। तो साइन कन्वेंशन याद करना और समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज मुझे इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो टू फाइंड द डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका लोकेशन फाइंड करते हैं और इसका लोकेशन फाइंड करते हैं, ओके। तो इसका लोकेशन दिख रहा है 1 2 3 और ये जो पॉइंट है वो एक स्टेप 2 3 4 5 6, यानी कि इसका लोकेशन है 3,6। लेट दिस पॉइंट बी ए का कोऑर्डिनेट्स है 3,6। सिमिलरली मैं इस बी का कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, तो ये बी जो है एक स्टेप 2 3 4 5 6 7 स्टेप एंड ये समथिंग 7.5 है, समथिंग मान लेते हैं 7 ही है, ठीक है, ओके। दिस पॉइंट लेट पॉइंट 7, ठीक है, पॉइंट को मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ ताकि एग्जैक्ट दिखाई दे, ये पॉइंट भी है, ठीक है 7। तो इसका x कोऑर्डिनेट है 7 और y कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, तो 7,10। तो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे तो डिस्टेंस फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम एक फिगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, x के ऊपर। मैंने इस पॉइंट को के ऊपर, मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन के ऊपर। मैंने पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर और A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ओके। सिमिलरली मैंने A से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका लोकेशन हमको पता है 3,6 है, ठीक है, इसका लोकेशन पता है हमको, ये इस पॉइंट का लोकेशन चले फाइंड करते हैं। इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो x पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका x डिस्टेंस तो 3 है, लेकिन ये पॉइंट ना ही ऊपर है ना ही नीचे, यानी कि इसका y एक्सिस क्या है,
y कोऑर्डिनेट है 0। सिमिलरली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो x की यानी कि पॉजिटिव 7 दिखा रहा है, और ये पॉइंट ना ही x के ऊपर है ना ही x के नीचे, यानी कि ये y की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का लोकेशन है 7,0। ओके, तो 3,0 7,0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो आप आसानी से बता पाएंगे इसका डिस्टेंस कितना है। तो आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से 3 स्टेप दूर है, और ये जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से 7 स्टेप दूर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर ये तो 4 यूनिट डिस्टेंस है इन दोनों का, क्योंकि ये 3 यूनिट और बचा हुआ 4 यूनिट, तो टोटल हो जाएगा 7 यूनिट। तो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। अब बताइए कि अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ओके, इन द सेम वे इस पॉइंट का जो हाइट है, हाइट वो 6 स्टेप ऊपर है ये पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट का y 6 है और इस पॉइंट का हाइट है 10। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ इसका हाइट क्या है, यानी कि इन दोनों हाइट का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 से 6 माइनस करोगे तो 4 यूनिट्स आएगा, यानी कि इसका हाइट कितना है, यानी कि हाइट का डिफरेंस है 4 यूनिट्स। और मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसका एंगल है 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इस पॉइंट को लेट्स मान लेते हैं हम सी। अब आपको AC पता है, सी भी पता है लेंथ, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं AB का लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों का रूट ओवर कर दीजिए तो आपका आंसर हाइपोटेनस निकल जाता है। यानी कि अगर मुझे AB का लेंथ चाहिए तो मुझे AB का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले BC का स्क्वायर यानी कि मेरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस मेरे बेस यानी कि मुझे AC का स्क्वायर करना पड़ेगा, और मुझे रूट ओवर लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा BC का लेंथ है 4 यूनिट्स, 4 का स्क्वायर, प्लस AC का लेंथ है 4 यूनिट्स, 4 का स्क्वायर, उसके ऊपर आप रूट ओवर लगा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट ओवर लगा दो, आंसर आएगा √32। अब 32 का रूट कितना होता है? तो 32, तो ये रहा 2 16 जा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो ये 2 का पेयर लगाते हैं, 2 पेयर का मैच करते हैं, यानी कि 2 का पेयर मैच हो गया 2 बार, तो ये 2, ये 2 का पेयर मैच हो गया, ये 2, और जो बाकी 2 बचा वो रूट के अंदर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा डिस्टेंस है वो है आपका 4√2 यूनिट्स। ओके, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेरे लिए निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं, आपको मैंने समझा दिया है कि ये डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। अब आप किसी भी 2 पॉइंट्स का लोकेशन आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फार्मूला। अब मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तो मैंने पॉइंट प्लॉट करके आपको समझा दिया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाने जा रहा हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज मुझे इस पॉइंट का लोकेशन नहीं पता मुझे लोकेशन इसका, तो मैं मान लूंगा ये x1 है और ये मेरा y1 है, x1, y1 ये मेरा कोऑर्डिनेट्स है। ओके, और इस पॉइंट का b का कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता है, ये पॉइंट कितना कोऑर्डिनेट्स है, मैं इसका मान लेता हूँ ये x2, y2 है। ओके, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है वो x से कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट जो है ये x से x1 स्टेप इधर है दूरी पे है, और ये पॉइंट जो है वो इस x एक्सिस से x2 स्टेप की दूरी पे है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये x एक्सिस से x2 स्टेप इधर है, ये x1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 होगा। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये पॉइंट का हाइट कितना है, तो आप बोलोगे सर ये y1 स्टेप ऊपर है। तो गला सूख रहा है, वैसे पानी पी लेता हूँ, सॉरी। फीलिंग बेटर। इस पॉइंट का लोकेशन y एक्सिस x से ये y2 स्टेप ऊपर है। तो अब आप बताओ कि इसका डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे ये y2 स्टेप ऊपर है, ये y1 स्टेप ऊपर है, तो इसका जो लोकेशन होगा, इसका जो हाइट का डिफरेंस होगा वो होगा y2 माइनस y1 का डिफरेंस। ओके, दिस डिफरेंस इज x2 माइनस x1। अब हमने इसका लेंथ फाइंड कर लिया है, इसका लेंथ फाइंड कर लिया है, इसका लेंथ निकालना है, AB का लेंथ निकालना है। तो आप बोलोगे सर जस्ट लाइक आपने जो प्रीवियस किया था, आपको AB का लेंथ चाहिए तो आप बेस का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो।
आपका लेंथ एक डिस्टेंस निकल जाएगा ए बी का। तो ए सी का फॉर्मूला, ए सी का डिस्टेंस कितना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मुझे लेंथ फाइंड करना, रूट ओवर लगा दूंगा। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम उस दो पॉइंट्स के x एक्सिस का डिफरेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, y एक्सिस का डिफरेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, रूट ओवर लगाते हैं और आराम से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बहुत जगह काम आता है और सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई पहाड़ वाला तोड़ने वाला काम नहीं है, बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। होप सो आप लोग समझ में आया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, इससे रिलेटेड बहुत मजेदार टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक कि मेरे सामने आईना है, अब मैं आईने से इतना डिस्टेंस, मान लीजिए मैंने 5 मीटर दूर खड़ा हूँ आईने से, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, तो मेरा इमेज 5 स्टेप पीछे बनेगा, मिरर के पीछे, ठीक है। यानी कि मेरे और मेरे इमेज के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस होगा। उसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं, इफ आई आस्क यू दैट दिस इज द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट इज 1 2 1 2, यानी कि दिस इज द पॉइंट 2, 2, इसका लोकेशन है 2, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं x के एक्सिस के अकॉर्डिंग करूं, रिफ्लेक्शन मतलब अगर मैं इस पॉइंट के सामने x एक्सिस पर आईना रखूं, यानी कि एक मिरर रखूं, तो इसका इमेज कहां बनेगा। रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने कोई चीज रखे, प्लेन हाईली पॉलिश्ड कोई ऑब्जेक्ट रखे, सपोज मिरर रखे, तो उसका इमेज कहां बनेगा, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, यानी कि वो उसका पोजीशन कहाँ पे आएगा। तो मैंने आपको बोला कि कोई पॉइंट ए है और उसको रिफ्लेक्शन करवाना है आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, तो इमेज कहाँ फाइंड होगा, यानी कि इसका इमेज कहाँ फाइंड होगा। तो सपोज आपको जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाना है और जिस एक्सिस पे करवाना है, आप वहाँ पे मिरर रख दीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि मिरर से जितना डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही नीचे उतना ही पीछे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। तो अब आप बताइए कि इस एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना ऊपर है, कितना शिफ्ट है, तो आप बोलोगे सर ये 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर है, तो इसका इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, 2 स्टेप नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो ये है हमारा ए का इमेज को ए डैश पढ़ते हैं और इसका लोकेशन क्या है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका एक्स चेंज नहीं हुआ है, देखिए ये ऑरिजिन से 2 स्टेप इधर की तरफ ही है अभी भी, यानी कि इस पॉइंट का लोकेशन इस ऑरिजिन से 2 स्टेप इधर की तरफ ही है, यानी कि इसका एक्स चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है इसका वाई चेंज हुआ है, ये ऊपर की तरफ ये पॉइंट था, अब ये एक्स के नीचे की तरफ पॉइंट आ गया है, यानी कि इसका वाई चेंज हो गया है। ओके, तो ए का रिफ्लेक्शन करवाया हमने, ए कोई पॉइंट था उसका रिफ्लेक्शन करवाया हमने, रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, और किस एक्सिस पे करवाया, एक्स एक्सिस पे करवाया। बेसिकली मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे मिरर रखा और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, मुझे ये फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर मैं एक्स पे रिफ्लेक्शन करवाऊँ तो मुझे उसका इमेज मिल चुका है ए डैश, और इसका रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट से वो ये आया है। तो एक्स पे करवाने से x का वैल्यू चेंज नहीं होता, y का वैल्यू चेंज हो जाता है। इस पॉइंट का मैंने रिफ्लेक्शन करवाया x एक्सिस पे, तो मैंने देखा कि इसका x चेंज नहीं हुआ है, y चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाऊं y के अकॉर्डिंग, y एक्सिस पे आईना रख के, मिरर रख के, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये y एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे सर ये 2 स्टेप इधर है। अगर मैंने आईना यहाँ पे रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि पीछे बनेगा, यानी कि ये भी 2 स्टेप पीछे बनने वाला है, यानी कि अगर ये 2 स्टेप आगे है तो ये 2 स्टेप पीछे की तरफ इसका इमेज बनेगा, यानी कि ये रहा मेरा इमेज। ये ए डैश माना था, इसको ए डबल डैश मानते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑरिजिन किस तरफ आ गया, नेगेटिव की तरफ आ गया, नेगेटिव की तरफ आ गया, इसका मतलब इसका एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसका वाई तो देखिए आप, ये पॉइंट ऑरिजिन से ऊपर की तरफ ही है, यानी कि इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, -2, 2। तो मैंने इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाया y एक्सिस पे,
और मुझे अपना इमेज मिला, एक्स चेंज हो गया और वाई मेरा वैसा ही रहा। तो किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाने से वाई एक्सिस के ऊपर उसका वाई फिक्स रहता है, एक्स चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहा हूं ऑरिजिन पे मिरर रख के, ऑरिजिन पे मिरर ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे? तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इतना डिस्टेंस पे है, तो ये इतना पीछे आ जाएगा। अगर ये ऐसे है तो ये इमेज ऐसे बन जाएगा। ये 2,2 था तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2, -2 पे। यानी कि अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन करवाऊं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मेरा इमेज बनेगा, ये मेरा A ट्रिपल डैश दे देता हूँ यहाँ पे इमेज इसका, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो जाएगा, -2, -2। ये रहा आपका ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या हुआ कि मेरा एक्स भी चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, और वाई का भी साइन चेंज हो गया। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो ये भी एक टॉपिक है क्लास 10 में आईसीएसई बोर्ड में, रिफ्लेक्शन का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है कि आपको रिफ्लेक्शन करवाने बोलता है किसी पॉइंट का एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग और ऑरिजिन के अकॉर्डिंग। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है जो आपको समझना चाहिए इसमें, इस टॉपिक में। सपोज मैं आपको यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट है, आप मुझे इसका लोकेशन बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट जो है वो ऑरिजिन से ना ही लेफ्ट की तरफ है, ना ही राइट की तरफ है, और ना ही लेफ्ट की तरफ है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना ही मेरे पॉजिटिव एक्स की तरफ गया है, ना ही मेरे नेगेटिव एक्स की तरफ गया है। यानी कि इसका जो एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इसका जो वाई होगा वो ऑरिजिन से कितना स्टेप ऊपर है, तो +12 है, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0,12। मान लीजिए ये पॉइंट डी है मेरा, तो आप बोलेंगे सर ये डी का कोऑर्डिनेट्स है 0,12। ठीक है, ये पॉइंट का लोकेशन बताओ। तो आप बोलोगे सर ये एक्स पे लाई कर रहा है और ये ऑरिजिन से 9 स्टेप इधर है, यानी कि इसका लोकेशन हो गया 9, और ये पॉइंट ना ही ऊपर है, ना ही वाई के नीचे, ना ही पॉजिटिव वाई की तरफ है, ना ही नेगेटिव वाई की तरफ है। इसका मतलब इसका वाई क्या है, 0 है। तो इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ई, इसका लोकेशन फाइंड हो गया हमको, E = 9,0। नाउ इफ आई आस्क यू दैट अगर मिरर इस पे रखा हुआ है, ये पॉइंट y एक्सिस पे था और मिरर y एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगा इसका? पॉइंट भी y पे है और आईना भी y पे है, मिरर भी y पे है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो आप बोलोगे सर इमेज तो कहीं दिखेगा ही नहीं मेरे को, ना ही इस तरफ दिखेगा इमेज, ना ही इस तरफ दिखेगा इमेज, यानी कि इसका कोई इमेज बनेगा ही नहीं। तो D का अगर मैं रिफ्लेक्शन करवाऊं y पे, तो मुझे कोई इमेज नहीं दिखाई देगा, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को बोला जाता है इनवेरिएंट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन x पे करवाना चाहूं, तो आप बोलेंगे इसका इमेज कहां बनेगा? गेस कर पाए? तो आप बोलेंगे सर अगर आपने पॉइंट भी x पे रखा है और आईना भी x पे रखा है, तो ना ही ये इमेज ऊपर बनेगा और ना ही नीचे बनेगा, यानी कि ये कहाँ बनेगा? तो ये x के ऊपर ही बनेगा, यानी कि इससे कोई इमेज फॉर्मेशन को दिखेगा नहीं हमको, ना ही y की तरफ ना ही x की तरफ। यानी कि इसका जो इमेज बनेगा अगर मैं रिफ्लेक्शन कराऊं mx के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे सर इसका भी कोई इमेज हमको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी कि नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। यानी कि ये भी कौन सा पॉइंट है? ये भी इनवेरिएंट पॉइंट है, ये भी आपका इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन करूं कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाओ y एक्सिस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये रहा मेरा y एक्सिस। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट? 9 डिस्टेंस उधर है, तो आप y के 9 स्टेप पीछे चले जाइए। तो आप बोलेंगे सर इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये रहा मेरा e डैश, इसका लोकेशन है, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा -9,0। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाऊं x के अकॉर्डिंग, तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट है इतना स्टेप ऑरिजिन से ऊपर, तो आप उसको ऑरिजिन से नीचे ले जाइए, यानी कि ये रहा -11 और ये रहा आपका -12, तो आपका लोकेशन ये हो जाएगा 0, -12। यानी कि मैंने क्या किया, अपने D पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाया
डी पॉइंट का एम एक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो मेरा आ गया 0, सिमिलरली मैंने ई पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाया अपने y के अकॉर्डिंग, यानी कि y एक्सिस पे करवाया, तो मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गया -9, 0। ओके, तो रिफ्लेक्शन यही होता है कि आपका जो पॉइंट है और आपका जो एक्सिस है, आपको बस जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्शन निकालने बोलेगा, सिंपली आप उस एक्सिस पे आईना मिरर रखोगे और उस पॉइंट का इमेज निकाल दोगे। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पे करने से क्या होता है कि एक्स का साइन चेंज नहीं होता, वाई का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई पे करने से, यानी कि वाई एक्सिस पे रखने से, आईना रखने से उसका वाई चेंज नहीं होता है, एक्स का साइन चेंज हो जाता है। और किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे करवाने से उसका जो दोनों साइन है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि किसी भी पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, मान लीजिए वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और आपको एक्स पे ही दिया गया रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, तो आप सिंपली आंसर दोगे कि सर ये पॉइंट इनवेरिएंट होगा, इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है और वाई पे ही आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, वाई पे ही मिरर रखा हुआ है, तो उस केस में भी कोई इमेज नहीं बनेगा, आप बोलेंगे सर ये पॉइंट है इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें भी एक स्पेशल केस है, वो आपको बता देता हूं कि कभी कभी हमको 3 केस नहीं दिया रहेगा, यानी कि एक्स ना ही एक्स दिया रहेगा, ना ही वाई दिया रहेगा और ना ही ऑरिजिन दिया रहेगा, कुछ अलग पॉइंट्स दिए रहेंगे, कुछ अलग नाम दिया रहेगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि बताओ इसका लोकेशन या इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल समझेंगे क्या होता है। सपोज मैं आपको बोलूं कि ये जो कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका लोकेशन है 1,8 और मैं आपको बोलूं कि ए पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,8, इसको आपको रिफ्लेक्शन करवाना है y = 0 पे। तो आप घबरा गए कि सर ये y = 0 क्या होता है, तो y = 0 का मतलब ये होता है कि आपको रिफ्लेक्शन करवाना है ऐसे एक्सिस पे जिस पे y 0 होता है। आपको मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि y 0 कब होता है, जब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x पे लाई करता है। तो जब भी कोई पॉइंट x पे लाई करता है उस केस में y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली अगर y = 0 लिखा रहे तो आप समझ जाना कि आपको रिफ्लेक्शन करवाने बोला गया है x एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली वही सेम क्वेश्चन रहेगा और आपको बोलेगा कि रिफ्लेक्शन करवाना है आपको x = 0 पे। x = 0 कब होता है, यानी कि x मेरा 0 कब होगा, जब वो y पर लाई करेगा। तो y पे x का वैल्यू 0 होता है और जब भी आपको बोला जाए कि x = 0 पे रिफ्लेक्शन करवाओ तो आपको समझ जाना है कि मेरे को बोला गया है कि y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाने को। तो y = 0 अगर बोला जाए तो आपको समझ जाना है कि x एक्सिस बोला गया है, और अगर x = 0 बोला गया है तो आपको समझ जाना है कि वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन मांग रहा है। तो अब बताओ a का रिफ्लेक्शन x के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो अब शॉर्टकट आप जानते हैं कि जब भी हमको कोई भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन x के अकॉर्डिंग करने बोलेगा तो x को सेम रखना है, y चेंज कर देना, साइन हो गया आपका रिफ्लेक्शन x पे। उसी पॉइंट का y पे करवाना है रिफ्लेक्शन, तो बस करवा दीजिए आप। उस केस में आपका x चेंज हो जाएगा और y आपका सेम रहेगा। अगर मैं आपको बोलता कि इसको करवाओ ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन, तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता सर इसका आंसर है -1 और -8। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक। सिंपल से याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट को अगर x के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन बोलेगा तो x चेंज नहीं होता है, y का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन y पे करने बोलता है तो उसका y सेम रहता है, x चेंज हो जाता है। किसी भी का रिफ्लेक्शन अगर ऑरिजिन में बोलेगा दोनों साइन चेंज कर देना आपको। और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस और x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = 0 और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है x = 0। आप उसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का पहला वीडियो। और भी बहुत सारे फॉर्मूला हमको पढ़ना है इसमें आपका आता है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाई देता हूँ, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए टॉपिक। सपोज दैट कि मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे कि सर बहुत लंबा वीडियो खींच दिया आपने, बना दिया कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है।
तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यही आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और मुझे मोटिवेट करोगे तो मुझे भी अंदर से एनर्जेटिक फील होगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मन लगेगा। और अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मैं डेली अपने इंस्टाग्राम चैनल पे वीडियो छोड़ूंगा या फिर कुछ पोस्ट करूंगा, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी नोट कर ले। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है विज्ञानशाला क्लासेस। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और आपको हर दिन कुछ ना कुछ मेरे आईडी पे अच्छे से पोस्ट देखने को मिलेंगे स्टडी से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते रहिए। और कुछ भी डाउट लगे तो मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा बनाने का। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।